Good evening. See, simple machine. Today we'll continue with the simple machine. Simple machine क्या होता है? ठीक है, हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कुछ टूल्स को यूज करते हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ टूल्स को यूज करते हैं जो हमारे वर्क को बहुत आसान बना देते हैं। ठीक है, दैट टूल्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन, यानी कि वो टूल्स जो हमारे काम को आसान बना दे। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो कि कोई कुछ कंटेनर गर्म है, अगर उठाना है तो क्या करें? डायरेक्ट हाथ से नहीं उठा सकते, तो कुछ होल्ड करना पड़ेगा, तो दैट आल्सो एक्ट्स एज सिंपल मशीन। अगर मान लो कोई हेवी लोड्स को ऊपर चढ़ाना होता है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इंक्लाइन प्लेन को यूज करेंगे, स्लोप को यूज करेंगे, ऐसे प्लेन को यूज करेंगे। लकड़ी का तख्ता वगैरह होता है ना, ऐसे रख करके कुछ उठा सकते हैं ना, दैट आल्सो कॉल्ड सिंपल मशीन। एक चम्मच होता है ना, जिसे खा सकते हैं। एक सिंपल सा मतलब सिंपल मशीन वो सारे टूल्स होते हैं जो हमारे काम को आसान करे। इवन एक सीजर्स, कैंची, वो भी सिंपल मशीन का तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि जो है वो हम लोगों के काम को आसान बनाता है, बिकॉज बाय ठीक है, टीयरिंग एंड कटिंग द, समझ में आ रहा है, पेपर्स और क्लोथ, तो आसान बना देता है ना। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसके हेल्प जो अगर हम यूज करें तो हमारे काम को बिल्कुल आसान बना देते हैं। दैट इज कॉल्ड सिंपल मशीन। समझ में आ रहा है? तो फाइनाइट डेफिनेशन सिंपल मशीन का, सिंपल मशीन तो क्या होगा? ठीक है, द टूल्स, अच्छा या फिर टूल्स that we use in our everyday life, which makes, ठीक है, makes our work, the tools that we use in our everyday life which makes our work easier is called simple machine. ठीक है, like scissor, ठीक है, सीजर। उसके बाद हो सकता है, मान लो सीजर हो गया इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे सिंपल मशीन की तरह काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डिवाइस होते हैं विच आर कॉल्ड सिंपल मशीन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इंक्लाइन प्लेन हो गया, मोटर्स, सीजर, नहीं, यस, हाँ, वो सीजर्स लिखा होगा। अच्छा, एक काम करो, कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या है? अच्छा, रुको, SC, हाँ, अभी ठीक है, ओके, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। सीजर्स, इंक्लाइन प्लेन, मोटर्स एक्सेट्रा, ये क्या है? एग्जाम्पल है सिंपल मशीन का। अब देखो, समझ में आ गया? इसके बाद देखो सिंपल मशीन्स, ओके, हम लोग आ रहा है तो जो आ रहा है वो कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा यार, टाइम भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, ये कौन किसका है?
सर ये पूछ लीजिए। ना सर हम लोग के मुझसे पढ़ाए हम लोग को सर आई विल टेक इट। अच्छा सुनो सुनो, एक मिनट। अब यहाँ पर देखो, समझ में आ गया सिंपल मशीन? यानी हमारे वर्क को आसान बनाने के लिए सिंपल मशीन हम लोग यूज करते हैं। अच्छा देखो, दूसरा पार्ट होता है, देखोगे तो सिंपल मशीन में क्या होता है, देखो बहुत सारा मूविंग पार्ट नहीं होता है। सिंपल मशीन में बहुत सारा मूविंग पार्ट नहीं होता है, कुछ एक मूविंग पार्ट होता है। जैसे सीजर देखते हो ना, तो सीजर में क्या होता है, बहुत सारा मूविंग पार्ट नहीं, कुछ ही मूविंग पार्ट्स होते हैं। सर एक ही ठीक है, सिंपल मशीन में कुछ ही मूविंग पार्ट्स होते हैं। बट दूसरा टाइप का मशीन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मशीन। ठीक है, यस सर, जो एक साथ दो कॉम्प्लेक्स मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन में क्या करता है, उसमें ज्यादा मूविंग पार्ट्स आएंगे। ठीक है, एक से ज्यादा, एक या उससे ज्यादा। लाइक अगर हम साइकिल का बात करते हैं तो साइकिल में आप देखोगे कई सारे मूविंग पार्ट्स होंगे। एक तो पैडल होता है, एक उसका चक्का होता है, एक उसका चेन होता है, समझ में आ रहा है? उसका हैंडल कैसे मूव करा सकता है। देयर आर मेनी मूविंग पार्ट्स। यानी कि अगर हम कॉम्प्लेक्स मशीन का बात बोले तो कॉम्प्लेक्स मशीन बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल मशीन से मिलकर बना होता है। समझ में आ रहा है? यानी सिंपल मशीन में कुछ ही मूविंग पार्ट्स होते हैं, कुछ एक मूविंग पार्ट्स होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स मशीन में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। समझ में आ रहा है? तो कॉम्प्लेक्स machine is tools or devices which has one or more than one moving parts। समझ में आ गया? लाइक बाईसाइकिल, बाईसाइकिल्स, कार, स्कूटर्स एक्सेट्रा। ऐसे जो होते हैं मशीन कॉम्प्लेक्स मशीन होते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कई सारे मूविंग पार्ट्स कॉम्प्लेक्स मशीन में होते हैं। इट्स नॉट लाइक अ सिंपल मशीन की एक आध मूविंग पार्ट होंगे, इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होंगे। समझ में आ गया? तो कॉम्प्लेक्स मशीन हैज मेनी मूविंग पार्ट्स, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया? तो मशीन कैन डू वर्क ओनली व्हेन द वर्क डन ऑन। अब कोई भी मशीन खुद से वर्क नहीं करता, कोई भी मशीन। हम लोग जब उस पर वर्क करते हैं देन इट वर्क्स। खुद से वर्क नहीं करने लगता कोई भी सिंपल मशीन। आप समझ में आ रहा है? लाइक अगर हम सीजर है तो सीजर को हम क्लोथ पर रख देंगे, खुद से कटने लगता है क्या? हम लोगों को काटना पड़ता है। चिमटा, तो चिमटा के हेल्प से हमें तो फोर्स देना पड़ता तब उठेगा ना, क्या चिमटा अपने आप उठा लेता है? नहीं ना। तो सिंपल मशीन खुद काम नहीं करता है, बट वो तब काम करता है जब हम उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अरे टोंग टू होल्ड चपाती एंड ऑल दैट नहीं, अरे चप्पा वही सब उठाते हो ना, टोंग। समझ में आ गया? या गर्म वगैरह कुछ चीजों को उठाना होगा तो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, समझ जाते हो, बट सुनाने के समय में बस कहानी का था। ओके, नाउ अब देखो, डन। चलो अब हम लोग देखेंगे सिंपल मशीन्स। हमने देखा क्या होता है, अभी हम कुछ फंक्शंस देखेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सिंपल मशीन्स? ठीक है, फंक्शन ऑफ सिंपल मशीन। फंक्शन ऑफ सिंपल मशीन। अरे भाई सर का फंक्शन ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन का फंक्शन तो यहां देखेंगे
मशीन सिंपल मशीन क्या कैसा काम करता है? फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कुछ सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सिंपल मशीन। तो नाउ सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन of simple machine are as follows। सर सर दिस इज डिस्टर्बिंग अस। ठीक है, इसको कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ देखो, सिंपल मशीन मल्टीप्लाइज फोर्स। सिंपल मशीन फोर्स मल्टीप्लाई का तरह, माने फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, ये हमने क्या बोला? मैं पहले हेडिंग लिख देता हूँ, अ मशीन फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, अ मशीन फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, ये क्या होता है? फोर्स अ मशीन मल्टीप्लाइज। अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा और बेटर वे में लिख देते हैं। अ मशीन ये मल्टीप्लाइज मशीन मल्टीप्लाइज फोर्स मतलब बता देता। सुनो, इसका मतलब क्या होता है? तुम बोल रहे हो नहीं है सिलेबस में, तुम लर्न कर रहे हो ना? क्या लर्न कर रहे हो? क्या कुछ लर्न नहीं कर रहे हो? अच्छा, यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लायर्स का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि अगर आपको कुछ बोला जाए, जैसे मान लो आपको बोला जाएगा कि कुछ एक हेवी लोड को उठाना है, भारी स्टोन को उठाना है, बहुत भारी स्टोन को उठाना है। ठीक है, तो आप तो उसको उठा नहीं पाओगे। उठा पाओगे क्या? नहीं पाओगे। तो बट अगर सिंपल मशीन का यूज किया जाए, या मशीन का यूज किया जाए, नॉट सिंपल मशीन, मशीन का यूज किया जाए, तो हम लोग उस हेवी लोड को उठा सकते हैं। या रॉड को यूज करेंगे, ऐसा रॉड को रखेंगे, उसके बाद फिर ऐसे हटा देंगे, तो हम लोग उस स्टोन को हटा सकते हैं ना? उसको हटा सकते हैं ना, उस स्टोन को। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम उसको डायरेक्ट हटाते तो नहीं सकते, बट रॉड के हेल्प से हमने ऐसे हटा दिया, तो खूब आराम से हटा दिए। तो वो रॉड एक हमारे लिए कैसा काम किया? सिंपल मशीन की तरह काम किया। रॉड हमारे लिए सिंपल मशीन की तरह काम किया। तो ये क्या किया? ये हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। कैसे? उस रॉड को हटाने में मुझे बहुत ताकत लगता, बट अब कम ताकत से हमने हटा दिया। तो यानी कि क्या हुआ? वही काम हमने कम ताकत लगा के कर दिया। तो मतलब क्या, हमारे फोर्स को उसने कई टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, काम आसान कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड फोर्स मल्टीप्लायर। समझ में आ गया? तो हेवी लोड कैन बी रेज यूजिंग अ सिंपल मशीन। ठीक है, अ हेवी लोड ये बताएंगे। हेवी लोड कैन बी रेज्ड सर इसका डेफिनेशन है using simple machine, using simple machine। तो वो सेकंड पॉइंट है सर। हाँ, सेकंड पॉइंट है। नहीं फर्स्ट का ही लिखा रहे हैं। फर्स्ट ये हेडिंग है, उसी का लिखा रहे हैं। यानी कि अगर हम सिंपल मशीन को यूज करें तो हम हेवी लोड्स को उठा सकते हैं। ठीक है, तो हेवी लोड्स को उठा सकते हैं कम फोर्स लगा करके। ठीक है, बाय अप्लाइंग। हाँ, कौन सा? लोड LOAD लोड। बाय अप्लाइंग इवन लेस एफर्ट। ठीक है, अब तुम पूछे थे एफर्ट क्या होता है? एफर्ट वो होता है जब हम जो फोर्स लगाते हैं वो एफर्ट होता है। अब मशीन जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगाता है वो लोड होता है। ठीक है, यानी मशीन
बीच बीच वाला जहाँ मशीन मूव करता है वो बीच वाला पार्ट फल्क्रम होता है। तो हेवी लोड को हम लोग उठा सकते हैं, बट उसके लिए सिंपल मशीन की जरूरत पड़ती है, और हम यहाँ तक कि कम फोर्स लगा के उस हेवी लोड्स को उठा सकते हैं, कम फोर्स लगा करके उस हेवी लोड को उठा सकते हैं। ठीक है, मशीन हेल्प्स टू चेंज द डायरेक्शन फोर्स। अब इसके बाद है मशीन जो है, मशीन फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करने में भी हेल्प करता है, मशीन फोर्स के डायरेक्शन को भी चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, मशीन फोर्स के डायरेक्शन को भी चेंज करने में हेल्प करता है। मशीन हेल्प्स टू चेंज डायरेक्शन of force. Machine help to change the direction of force. अब कैसे machine helps to change the, हाँ, machine helps to change the direction of force. machine force के डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। तुमको बता देते हैं कैसे। सपोज करो हमको वेल से कुछ उठाना है, कुएं से उठाना है, तो जब कुएं से कुछ उठाना है तो कई बार देखते हैं हम लोग व्हील के ऊपर ऐसे रोप लगा हुआ होता है, रस्सी लगा हुआ होता है। ठीक है, when we have to draw water from the well, we sometimes see that rope moves over a rolling object or something, some wheels which can rolls, wheels made up of the iron that have several grooves, that have certain grooves. तो रोप जो होता है, रस्सी देखते हैं बाल्टी से लगा होता है और वो व्हील से ऐसे जाती है, समझ में आ रहा है? देखते हो ना, बीच में नहीं, रस्सी लगा होता है और वो व्हील के ऊपर से ऐसे जाती है। तो व्हील के ऊपर से जब रस्सी ऐसे जाती है तो व्हील ग्रुप्स में फंसा होता है ना, बीच में खांचे होते हैं, गैप्स उसमें फंसा होता है। तो वो जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुली। समझ में आ रहा है? अब होता क्या है, जब रोप उस व्हील्स के ऊपर से जाती है तो हम लोग वाटर को उठाने